डॉक्टर व्यास डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि जी, आदरणीय प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा जी, अन्य सभी गण्यमान्य आर्य महानुभाव, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों। मन का वैज्ञानिक स्वरूप का ये भाग 2 दूसरा दिवस है। कल आप सबने सुना कि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का साधन है। इसको सामान्य सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया। आज इसको और विस्तृत करते हुए हम चर्चा करते हैं। मन को 4 भागों में बांटते हैं। मन का पहला भाग है कि मन किस कारण से बना हुआ है। दूसरा है मन की अवस्थाएं। तीसरा है मन का स्वभाव। और चौथा है मन की प्रवृत्तियां। इन सब को हम देखेंगे और कल भी इसमें से बहुत सारी बातें आ चुकी हैं। अब इसमें से विचार करते हैं कि मन किस कारण से बना हुआ है। प्रायः व्यक्ति मन को चेतन मानता है। यहां तक कि आर्य समाज से जुड़े हुए लोग भी मन को चेतन स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि मन में प्रवृत्तियां देखी जाती है, गति देखी जाती है। लेकिन वैदिक सिद्धांत के अनुसार मन जड़ है। मन का निर्माण सत्व रज तम से हुआ है। और आप सब जानते हैं कि जो सत्वरज तम से बना हुआ जड़ है तो वो जड़ ही होगा। सत्वरज तम जब जड़ है तो ये भी मन भी जड़ होगा, जिस कारण से बना है। मन कभी चेतन नहीं हो सकता। लेकिन कुछ आधुनिक वैज्ञानिक मन को कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कह करके उच्चारण करता है। उसका एक अलग विषय है और उसका अलग अर्थ होगा, लेकिन मन सदैव जड़ ही है। अब विचार करते हैं मन का स्वभाव क्या है। तो कल आपने देखा कि मन को हम चंचल कहते हैं, लेकिन मन चंचल नहीं है। मन तो सदा शांत, प्रख्याशील, प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है। अब देखिए विचार करके कि मन को महर्षि व्यास ने भी कहा सत्व मनः प्रख्याशीलम, कि मन जो है सत्व स्वरूप है, सत्व प्रधान है, प्रख्या है, प्रकाश स्वरूप है, शांत स्वरूप है। ये कल आपने विस्तार सुना कि मन में जब हम अलग से रजोगुण तमोगुण उसमें हम ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तब उसमें मन अपने स्वरूप को छोड़ देता है, अपने स्वरूप से हट जाता है। मन का जो सात्विक स्वरूप है, प्रकाशशील है, वो ढक जाता है। मन चंचल हो जाता है, मन मूढ़ हो जाता है। तो मन का तो वास्तविक स्वरूप सत्व प्रधान है, प्रख्या स्वरूप है। अब मन की अवस्थाएं को आज समझते हैं कि मन की अवस्थाएं क्या होती है। महर्षि पतंजलि ने मन की अवस्थाओं को कहते हुए कहा क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम, निरुद्धम इति चित्त भूमया। चित्त की जो भूमियां हैं, अवस्थाएं हैं, ये 5 भागों में विभक्त है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त और एकाग्र, और आगे कहेंगे निरुद्ध। तो अब इसमें से जो क्षिप्त की बात करें, क्षिप्त अवस्था मन की क्या है। तो मन में जब रजोगुण प्रधान से बरतता है
मन में जब हम रजोगुण अलग से प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, आचरण से, भोजन से, व्यवहार से, सोच विचार से, तो हमारा मन क्षिप्त अवस्था में आ जाता है। और ये क्षिप्त अवस्था मन की ओम आप लोगों की आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही आचार्य जी। अच्छा, आवाज नहीं आ रही, अभी आई आवाज? नहीं, सुनाई नहीं दे रही। आवाज आने लगी, आवाज आने लगी जी। आप यार, आवाज आने लगी अब आपकी। ठीक है जी, आने लगी, ठीक है। ठीक है। हाँ तो हाँ, तो इसमें ये बता रहा था मन की अवस्थाएं। क्षिप्त अवस्था क्या है? जब मन में हम रजोगुण अधिक उसमें प्लस करते हैं अपने व्यवहार आचरण से, भोजन से, तो मन हमारा क्षिप्त अवस्था में आ जाता है। और क्षिप्त अवस्था आपकी आवाज नहीं आ रही ना रवि अदिति, आवाज आ रही? नहीं आ रही पिताजी। अच्छा, आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ हाँ। चलो कोई बात नहीं। और तुम, जब हम तुम्हें होस्ट बना दिया करें तो तुम हमें को होस्ट जरूर बना दिया करें, ठीक है ना? ठीक है। आगे से जरूर ध्यान रखा करें। आचार्य जी ने खुद अनम्यूट कर रखा अपने आप को। आचार्य जी की आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ जी, हाँ जी, आई आवाज? हेलो हेलो। आचार्य जी का ओम, माइक बंद है। नहीं नहीं, माइक चालू कर लिया। आने लगी अब तो। हाँ, आने लगी आवाज। हाँ आने जी, हाँ लगी जी, ना? हाँ आने लगी। हाँ जी। तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि क्षिप्त अवस्था जो है वो क्या है? रजोगुण की प्रधान होने से मन हमारा चंचल हो जाता है, इसको क्षिप्त अवस्था कहते हैं। और मूढ़ अवस्था कब मन की होती है? जब मन में हम तमोगुण ले आते हैं। मन में जब तामसिक भोजन, आहार, व्यवहार, विचार जब आता है तो हमारा मन मूढ़ अवस्था में चला जाता है। और वो मूढ़ अवस्था में हम कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं विचार कर पाते, तंद्रा की स्थिति बनती है। मन की आगे अवस्था ऋषि चर्चा करते हैं कि मन की जो विक्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था थोड़ी अच्छी स्थिति है। अभी हम सब विक्षिप्त अवस्था में हैं, ऐसा कह सकते हैं। विक्षिप्त अवस्था क्या है मन का? तो इसमें महर्षि पतंजलि और व्यास ने बड़ा सुंदर इसमें व्याख्या की है कि जिसमें जब मन में रजोगुण और सत्वगुण दोनों समभाव से बरतता है, जब हमारे चित्त में, मन में रजोगुण और सत्वगुण एक साथ उपस्थित होता है तो मन विक्षिप्त अवस्था में आता है। और मन की विक्षिप्त अवस्था में व्यक्ति क्या करता है? ऐश्वर्य का संग्रह करेगा, धर्म का आचरण करेगा, व्यक्ति सत्याचरण आदि करेगा, और सांसारिक व्यवहार भी करते हुए, लोक व्यवहार करते हुए भी मन की चंचलता भी बनी रहेगी। तो कभी सुबह शाम हम संध्या कर लेंगे, यज्ञ कर लेंगे, दान दे देंगे, स्वाध्याय कर लेंगे, सत्संग कर लेंगे, प्रवचन कर लेंगे, और सांसारिक कार्य भी करेंगे। तो विक्षिप्त अवस्था में लगभग जो व्यक्ति, हम धार्मिक लोग हैं जो यज्ञ आदि करते हैं, संध्या करते हैं, विक्षिप्त अवस्था में जीते। लोक में विक्षिप्त अवस्था को पागलपन की संज्ञा दी गई है, कहते ये विक्षिप्त व्यक्ति है। तो विक्षिप्त शब्द लोक में
वो जो प्रयोग किया जा रहा है, पागलपन की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति, वो शास्त्र में इसका वर्णन नहीं है, ये शास्त्रीय शब्द है विक्षिप्त। विक्षिप्त अवस्था का सीधा सीधा अर्थ होता है जो व्यक्ति धार्मिक है, ऐश्वर्यशाली बनना चाहता है, वह राजनेता बनना चाहता है, सामाजिक पारिवारिक धार्मिक कार्यों का संपादन करता हो, उसे विक्षिप्त अवस्था में गिना जाता है। मन की यह अवस्था होती है। और मन की जो दो अवस्थाएं हैं जो योग में विशेष रूप से गिना गया है, काउंट किया गया है, एकाग्र अवस्था। एकाग्र अवस्था मन की कब बनती है? जब मन में पूर्ण रूप से सतोगुण प्रधान होता है। और मन में जब सतोगुण हम प्रधान कर लेते हैं तो हमारा मन एकाग्र की स्थिति में आने लग जाता है, और एकाग्रता की स्थिति में योग सिद्ध होता है। योग जो संप्रज्ञात समाधि कहते हैं वो एकाग्रता में ही बनती है। और एकाग्रता की अवस्था में जब मन रहता है तो उस अवस्था में जो संप्रज्ञात समाधि के जो 4 स्टेप हैं, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ये जो अवस्थाएं हैं ये सिद्ध करता है योगी। और मन की जो निरुद्ध अवस्था है, निरुद्ध अवस्था में जीवन मुक्ति की अवस्था आती है। निरुद्ध अवस्था में मन बिल्कुल न्यूट्रल होता है, मन के सारे वृत्तियां वहां रुक जाती है, दग्ध भाव में चला जाता है, मन पारदर्शी हो जाता है, मन शांत हो जाता है, मन अपने कार्यों को करना बंद कर देता है। निरुद्ध अवस्था में मन का सारा क्रियाकलाप बंद हो जाना निरुद्ध अवस्था है। उस अवस्था में असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति बनती योगी की। ये मन की जो 5 अवस्थाएं हैं, तो ये जो 2 अवस्थाएं हैं जो योग में गिना गया है, एकाग्र और निरुद्ध को। और मन की जो ये 3 अवस्थाएं इधर है, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त। इसमें से मूढ़ तो बहुत निम्न स्तर की अवस्था है। मूढ़ अवस्था में तो हमें जीना ही नहीं। प्राय व्यक्ति फिर क्षिप्त में आ जाते हैं, चंचल होते हैं। चंचलता रजोगुण होने से वो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, छोटी छोटी बातों पर रोते गाते रहते हैं। लेकिन विक्षिप्त अवस्था हम बहुत अच्छी स्थिति कह सकते हैं सामाजिक दृष्टिकोण से कि विक्षिप्त अवस्था जब मन की हमारी रहती है तो हम धर्म और समाज परिवार से जुड़ करके हर प्रकार के कार्यों को सिद्ध करते हैं। आइए इस अवस्था को हमने समझा, मन की अवस्था क्या है। अब मन की जो वृत्तियां हैं इसको आज हम विस्तार से समझेंगे। मन की वृत्तियां क्या है? तो मन की वृत्तियों को योग भाषा में यदि कहेंगे तो मन 2 प्रकार के होते हैं। कल भी मैंने कहा था कि मन एक जो वृत्त्यात्मक है, ज्ञानात्मक है, वो मन की बात आज हम करेंगे। सत्तात्मक मन की चर्चा, मन किस कारण से बना हुआ है, सत्वरतम से बना हुआ है, मन का स्वभाव क्या है, तो सत्व प्रधान है, शांत है, प्रकाशशील है। लेकिन जब कहते हैं हमारा मन चंचल है, हमारा मन दुखी है, सुखी है, मन, ये जो बातें जब होती है तो वो मन की बात होती है जो वृत्त्यात्मक है, जो ज्ञानात्मक है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जानकारी है हमारे चित्त में, हमारे मन में। उस मन की बात आज हम विशेष रूप से चर्चा में लाते हैं कि मन की प्रवृत्तियां क्या है। मन की जो प्रवृत्तियां हैं वो भी मन है। अब मन की प्रवृत्तियां, ऋषि ने कहा प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये भी 5 भागों में बांट दिया। वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा। ये जो वृत्तियां हैं मन में 5 प्रकार की, ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट रूप से दोनों प्रकार से ये प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा की जो वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां हमारे मन की वृत्ति है और इसको भी मन कहते हैं। वृत्ति नहीं कहते तो मन भी कहते हैं लोग। तो अब ये प्रमाण वृत्ति क्या है इसको आप समझिए। प्रमाण वृत्ति को 3 भागों में ऋषियों ने बांटा है।
प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाण। अब विचार करके देखते हैं कि ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति है मन की, तो प्रत्यक्ष जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, ये प्रत्यक्ष हो रहा है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है। अब इससे जो वृत्ति हमारे मन में ज्ञान आ रहा है, ये प्रत्यक्ष है। अनुमान, प्रत्यक्ष के आधार पर जो हम अनुमान करते हैं, अनुमान से जो हमारे चित्त में संस्कार पड़ता है, वृत्तियां बनती है, ये अनुमान प्रमाण वृत्ति होगी। और जो आगम है, आगम क्या है, इसको आप समझेंगे कि जो शास्त्रों के द्वारा हम पढ़ करके, अध्ययन करके, सुन करके जो हम वृत्ति बनाते हैं, संस्कार बनाते हैं अपने चित्त में, अपने मन में, इन वृत्तियों को आगम प्रमाण वृत्ति कहते हैं। ऐसे महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार से हमारे जीवन में विद्या का आधान होती है, विद्या आती है 4 प्रकार से। और वो 4 प्रकार क्या है? आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन इति चतुर्भी प्रकारेण विद्या उपयुक्ता भवति। तो 4 प्रकार से हमारे जीवन में विद्या जो वृत्ति रूप में जो मन वृत्तियां बनती है वो आ जाती है। अब आगम काल किसको कहते हैं? आगम का अर्थ होता है वेद, आगम का अर्थ है श्रुति। तो जब हम वेद आदि शास्त्रों को पढ़ करके, सुन करके जो हम विद्या ग्रहण करते हैं चित्त में, अपने मन में, उसे हम आगम काल कहते हैं। तो व्यक्ति केवल पढ़ ले, अपने मन को बहुत सुंदर बनाना चाहता है, ज्ञानवान बनाना चाहता है, शांत प्रकाशशील बनाना चाहता है, तो केवल पढ़ने मात्र से हमें अपना कल्याण नहीं होगा, सुनने मात्र से भी नहीं होगा। तो इसी को अन्य शास्त्रों में श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार कहा है। अब जो हम पढ़ते हैं वेद आदि शास्त्रों में, उपनिषदों में, दर्शनों में, ये आगम काल है, ये श्रवण काल है। तो श्रवण मात्र से व्यक्ति विवेकी नहीं बन सकता, विवेकी व्यक्ति अपना उद्धार नहीं कर सकता, मन को परमात्मा से जोड़ नहीं सकता, सुनने मात्र से कुछ भी नहीं होगा। कहा क्यों? तो कहा स्वाध्याय कालेन, व्यक्ति को स्वाध्याय करना पड़ेगा। अब स्वाध्याय क्या है? जो कुछ आपने पढ़ा है, सुना है, उसको फिर से पढ़िए, आप मनन करिए, विचार करिए। जब हम पढ़े हुए, सुने हुए विद्या को पुनः अपने आवृत्ति के रूप में लाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, फिर कहा आगम काल, स्वाध्याय काल। और स्वाध्याय को, आगम काल को प्रवचन, आगम काल को श्रवण भी कहते हैं और स्वाध्याय काल को मनन भी कहते हैं। अब कहा प्रवचन कालेन, जब आपने पढ़ा, मनन किया विद्या का, तो उसको प्रवचन करिए। बिना प्रवचन किए आपकी विद्या पक्की नहीं होगी। इसको कहते हैं निधिध्यासन। निधिध्यासन का मतलब ये होता है कि आपने जो कुछ सुना है, पढ़ा है, उसका मनन किया है, स्वाध्याय किया है, अब आप प्रवचन करें। प्रवचन का मतलब होता है पढ़ाना, या किसी व्यक्ति को पकड़ के पढ़ाइए, या आप अपने आसपास के मोहल्ले में प्रवचन करना आरंभ करिए, बोलना आरंभ करिए उस विषय को, फिर वह निधिध्यासन बन जाएगा प्रवचन काल में। जब आप ये 3 स्टेप को बढ़ाते हैं, अपने मन में जो विद्या को लाना चाहते हैं, तो 3 स्टेप के बाद जो चौथा स्टेप है वो है व्यवहार कालेन। व्यक्ति पढ़ते, स्वाध्याय करते हुए, प्रवचन करते हुए जब आगे बढ़ता है, तब अगली बारी आती है व्यवहार काल, कि अब हमें उस पर जीना है, उस पर हमें चलना है, उसे जीवन में उतारना है। इसको कहते हैं साक्षात्कार, अपने उस विद्या का साक्षात्कार करना। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में बहुत सुंदर बातें कही। स्वाध्याय मा प्रमदः, स्वाध्याय में प्रमाद ना करें।
प्रवचन में प्रमाद ना करें। तो श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार जब जीवन में कब होता है? जब व्यक्ति इस प्रकार से जीवन में आचरण करता है। तो यहां पर जो मन की वृत्तियां, जो पहली वृत्तियां है प्रमाण वृत्ति, उसमें आया था कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इसके द्वारा जो हमारे चित्त में संस्कार पड़ता है, इसको हम प्रमाण वृत्ति कहते हैं। फिर आगे जब आप चलेंगे, प्रमाण के बाद ऋषि ने कहा विपर्य। विपर्य क्या है? विपर्य का अर्थ होता है मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान। जो वस्तु जैसी हो उससे उल्टा समझ हमारे मन में अंकित हो जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे आप, हम इस शरीर को शुद्ध मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? किसके द्वारा मान रहे हैं? मन के द्वारा मान रहे हैं कि मेरा ये जो शरीर है पवित्रालय है, देवालय है, ऐसा मानते हैं। आहा, इस शरीर को सजाते हैं, धजाते हैं, क्या क्या नहीं करते। लेकिन वास्तविकता क्या है? ये शरीर गंदगी का घर है, मलमूत्र का पिंड है, इसमें कितनी बदबू है। आप प्रतिदिन देखते हैं अपने शरीर से कितने प्रकार की गंदगियां निकलती है। ये विचार करके देखें तो ये तो विपरीत ज्ञान है। ये शरीर अशुचि है, इसको हम शुचि मान करके जी रहे हैं। ये विपर्य वृत्ति है, उल्टा ज्ञान। मैं आत्मा कभी नहीं मरूंगी, मेरी आत्मा का विनाश कभी नहीं होगा। लेकिन आप अपने मन में क्या मान करके बैठे हैं कि मैं मरूंगा। ये विपर्य वृत्ति, आत्मा तो मरती नहीं है। तो विपर्य वृत्ति भी हमारे मन में परेशान करता रहता है। और ये विपर्य वृत्ति से जब तक व्यक्ति निकलेगा नहीं, तब तक तो ये मन से अपने आप को दुखी करता ही रहेगा। अब आगे करते हैं विकल्प। विकल्प वृत्ति क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। विकल्प वृत्ति के बारे में ऋषि ने कहा, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। व्यक्ति के जीवन में शब्द ज्ञान होता है, लेकिन वस्तु वैसा नहीं होता। उदाहरण से समझिए, ईश्वर का ज्ञान, ये आप सब मानते हैं, वेद ईश्वर का ज्ञान है, ये आपके मन में पहले से अंकित है और आप ये बात को स्वीकार भी करते हैं। आपसे पूछा जाए, कहेगा हाँ जी, वेद ईश्वर का ज्ञान है। ईश्वर का ज्ञान, आत्मा की चेतनता, ये शब्द प्रयोग होता है, लेकिन यथार्थ में देखा जाए तो ये वस्तु ऐसा है ही नहीं। परमात्मा का ज्ञान कभी अलग हो ही नहीं सकता। हम जब शब्द बोलते हैं परमात्मा का ज्ञान, तो हमें क्या प्रतीति होती है? प्रतीति ये होती है कि परमात्मा अलग है, परमात्मा का ज्ञान अलग है। आत्मा की चेतनता, आत्मा की चेतनता का अभिप्राय हम क्या लेते हैं? आत्मा अलग है, आत्मा की चेतना अलग है। लेकिन चेतना ही आत्मा है, आत्मा ही चेतन है। वो दोनों अलग नहीं। शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वस्तु ऐसा नहीं होता है। ज्ञान ही परमात्मा है, परमात्मा ही ज्ञान है। ज्ञान को हम परमात्मा से अलग कतई नहीं कर सकते। लेकिन शब्द हमारे व्यवहार में प्रयोग होता है और उसको अपने मन में हम बैठा रखे होते हैं कि परमात्मा कोई अलग सत्ता होगा और ये ज्ञान कोई अलग सत्ता है। ये जो सोच है हमारे चित्त में, हमारे मन में, ये इसको कौन सी वृत्ति कहेंगे? ये विकल्प वृत्ति। और विकल्प वृत्ति में जब तक हमारा मन रहेगा, तब तक हम यथार्थ से कहीं दूर रहेंगे। फिर कहें प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा। निद्रा भी एक प्रकार की स्थिति बनती है हमारे मन में। अब निद्रा वृत्ति क्या होती है कि अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। अब किसी किसी को नींद नहीं आती है। अब क्यों नहीं नींद आती भाई? डिप्रेशन में चले गए। और मैं तो यहां तक एक बात कहता हूं
कि जैसे आप कोई कंप्यूटर लेते हैं, लैपटॉप आदि लेते हैं, तो उसमें एंटीवायरस डाउनलोड करते हैं क्योंकि कोई वायरस ना आ जाए, हमारा डाटा हैंग ना हो जाए, कंप्यूटर हैंग ना हो जाए, तो एंटीवायरस को तो डाउनलोड करके उसमें डालना ही पड़ेगा। तो हमारा जो मन, जो ये जो कंप्यूटर है, तो इस मन में एंटीवायरस आ जाता है। जो ये वृत्तियां हैं, विकल्प वृत्ति, प्रमाण वृत्ति, ये विपर्य वृत्ति, ये जो वृत्तियां हैं, मिथ्या ज्ञान, ये सब वायरस है जो हमारे माइंड को हैंग कर लेता है। और जब माइंड हैंग हो गया, मन हैंग हो गया, मन को गिरफ्त में ले लिया ये वृत्तियां, तो हम डिप्रेशन के शिकार होंगे, हम पागलपन की स्थिति में आएंगे, हमारा चिंतन नष्ट होगा, हम कुछ सोच विचार अच्छे से नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से एंटीवायरस क्या है मन का? तो मैं तो यही कहूंगा सरल भाषा में कि मन का एंटीवायरस परमात्मा है। व्यक्ति परमात्मा के थॉट्स को, परमात्मा के विचारों को अपने मन में डाउनलोड कर ले, और वो प्रतिदिन करना पड़ेगा, सुबह और सायंकाल। महर्षि दयानंद जी ने साफ साफ कहा कि व्यक्ति को भले मुक्ति ना चाहिए, लेकिन न्यून से न्यून आधे घंटे सुबह और आधे घंटे सायंकाल आपको मेडिटेशन करना ही चाहिए, ध्यान करना ही चाहिए। और जो मुमुक्षु हैं, मोक्ष की अभिलाषी हैं, उसे 1 घंटा न्यून से न्यून सुबह, 1 घंटा सायंकाल परमात्मा का चिंतन, ध्यान अवश्य करें। ये एंटीवायरस डाउनलोड कर रहे हैं हम अपने मन में। हमारा मन मजबूत होगा, मन दृढ़ हो जाएगा, और मन में जो इस प्रकार के जो उल्टे विचार हैं, विपरीत विचार हैं, विकल्प वृत्ति है, ये वृत्तियां भी हमें प्रभावित नहीं करेगी। तो निश्चित रूप से ये निद्रा क्या है? निद्रा ये है कि हम अपने विचारों को रोकने में सक्षम नहीं होते। मन में जो विचार आ रहा है, उन विचारों को हम रोक नहीं पाते। वेस्टर्न के एक बहुत वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक हुए हैं, सिगमंड फ्राइड, एडलर आदि कई मनोवैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने हमें ये बता दिया, संसार को ये कहा कि मन में जो थॉट्स आ रहा है, मन में जो विचार आ रहा है, उन विचारों को आप क्रियान्वित कर लें तो आपका मन शांत हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। आपका मन जो उथल पुथल हो रहा है वो शांत हो जाए। आप विचार करके देखिए, हमारे मन में आया आज मुझे शराब पीना है, अब मन में आया नहीं, हमने लाया। ये शब्द गलत प्रयोग करते हैं कि मन में आया, क्योंकि मन जड़ है। जैसे गाड़ी अपने आप आगे नहीं जाएगी, कोई भी जड़ वस्तु में क्रिया किसी चेतन के कारण ही होती है। तो अब ये मन जड़ है, मन में कोई विचार अपने आप नहीं आता। मन में हमारी आत्मा इच्छा करती है उस संस्कार के अनुरूप, और मन में तभी वो विचार आता है। अब मन में हमने विचार उठाया कि मुझे शराब पीना है, तो सिगमंड फ्राइड, एडलर जैसे मनोवैज्ञानिक ने कह रखा है कि मन में जो विचार आया उसको कर डालो, फिर तुम्हें शांति मिलेगी। अब हम जाकर के शराब खाने में चले गए, शराब पी करके आ गए, थोड़ी देर के लिए हमें तो लगेगा कि मन शांत हो गया। रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, बाजार में गए, दुकान पे रसगुल्ला खरीदा, खा लिया। अब विचार करके देखिए, क्या आपका मन ये शांत हो गया? हाँ, थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा। जाड्य विमोहकवत, महर्षि कपिल ने कहा सांख्य दर्शन में कि जैसे ठंड से ठिठुरता हुआ व्यक्ति बर्फीली नदी में जाकर के गोता लगा ले, डुबकी लगाए, और इतनी कड़ाके की ठंड, बर्फ तैर रहा नदियों में, और उसमें व्यक्ति बड़े कठोरता के साथ अपने शरीर के कपड़े को उतारा और जाकर के हिम्मत करके डुबकी लगा भी ली, तो 1 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए डुबकी लगाने के बाद नदी से जब बाहर निकलेगा, उसको लगेगा कि ठंड आप गया, अब ठंड नहीं है।
लेकिन 1 मिनट 1.5 मिनट के बाद, थोड़ी देर के बाद यदि उस ठीक से कपड़ा ना पहने तो फिर से कपकपाहट और वो कड़ाके की सर्दी उसे छिद्र करने लगेगा, उसे दुख देने लगेगा। ठीक उसी प्रकार से मन में जो विचार आ रहा है, उन विचारों को जब हम क्रियान्वित कर लेते हैं, अपने जीवन में उसको व्यवहार में ले आते हैं, थोड़ी देर के लिए उस व्यक्ति को लगता है कि मेरा मन अब शांत हो गया, मैं जो बोलना चाहता था बोल दिया, जो मैं खाना चाहता था खा लिया, जो मैं करना चाहता था मन से वो कर लिया, अब मेरा मन शांत हो गया। हे आर्य, आप मनीषी हैं, विचार करें। ऋषि का प्रमाण है, न जातु कामा कामा नाम उपभोगे न शाम्यति, हविषा कृष्ण व्रतमेवा भूया एवा विवर्धते। ऋषि ने क्या कहा? सत्यार्थ प्रकाश में भी इस बात के जिक्र है कि जैसे हवन में अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती, अग्नि और भड़कती है, ठीक उसी प्रकार से मन के अनुरूप जो मन में विचार उठा और उस विचार के अनुरूप हमने कार्य को कर लिया, तो निश्चित रूप से वो विचार थोड़ी देर के लगेगा कि शांत हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम, दूसरे समय में फिर दोबारा वो बहुत वेग के साथ वो विचार प्रबलता के साथ आएगा, क्योंकि मन के विचारों के अनुरूप कार्य करने के बाद मन और पक्का हो गया उस विचार में, और वो उसका संस्कार गहरा पड़ गया। तो निश्चित रूप से हम पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों को व्यवहार को, मनोविज्ञान को मानते हुए यदि जीते हैं तो हम अपने जीवन का विनाश करेंगे। हमारे भारत के ही एक बहुत अच्छे दार्शनिक हुए, आप सब उसका नाम जानते हैं, ओशो, रजनीश, और अभी भी पुणे में उसका बहुत बड़ा आश्रम है, और उनका जो सिद्धांत है आप लोग परिचित हैं, मुझे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने क्या कहा? संसार के सुखों को भोगो, जितना भोगना चाहते हो खूब भोगो, मन में जो विचार आता है वो खूब करो, अंत में तुम्हारा मन एक दिन शांत हो जाएगा, समाधि लग जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। असंभव, कतई नहीं। ये वेद से विपरीत है, ये विज्ञान से विरुद्ध है। ये मन का जो वैज्ञानिक स्वरूप है, ये मन की जो विशेषता से विपरीत, बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि हम जब बार बार उस क्रिया को करेंगे तो हमारे मन में जो उसका संस्कार और गहरा होता जाएगा, और गहरा होता जाएगा, हम उस दलदल से कभी निकल नहीं सकते। हाँ, 1% व्यक्ति यदि विवेक पूर्वक संसार के सुख को भोगता है, वो भी बिरले मनुष्य, हजारों लाखों करोड़ों में एक होगा, वो उसमें सुख और दुख का अनुभव करने के लिए संसार का सुख भोग रहा है, ना कि भोग के लिए भोग रहा है। वो उसकी संभावना है, वो निकल सकता है, क्योंकि संसार में सुख और दुख जज करने के लिए वो संसार का सुख भोग रहा है, तो वो निकलने की उसकी संभावना रहेगी। लेकिन प्रायः जब हम राग अविद्या से ग्रसित होकर के जब संसार का सुख भोगेंगे मन में जो हमने इच्छा की, तो उसका संस्कार तो और गहरा पड़ेगा, हम उससे कैसे छूट सकते हैं। इसलिए ऋषि क्या कहते हैं? शम दम तितिक्षा उपरति, मन को शमन करिए। मन में बुरे विचार यदि उठ रहा है तो उसको आप शमन कर लें, दबा दें। दम, मन में उठे हुए यदि आपको लग रहा है कि धर्म से विरुद्ध है, वेद से विरुद्ध है, ऐसे विचारों को मन में ही उसको। अब देखिए कि हम अपने मन में विचारों को रोकना सीखें। अब विचारों को रोकना कैसे सीखेंगे? यदि आप नहीं सीखते हैं तो हो सकता है कि हमारी नींद उड़ सकती है, हमारी निद्रा जो समय पर आनी चाहिए वो नहीं आएगी। तो क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हम विचारों पर नियंत्रण करना, हमारा अब नियंत्रण हट गया, हम कर नहीं पा रहे। एक तो निद्रा स्थिति स्वाभाविक बनती है, जब शरीर थका होता है, तमोगुण बढ़ जाता है, निद्रा आ जाती है। लेकिन विचार के साथ जब हम जीते रहते हैं तो कई लोग बेड पर पड़ा विचार करता रहता है, सोचता रहता है, अपने मन में तरह तरह के विचार उठाता रहता है, और नींद गायब हो जाती है।
इसलिए अभाव प्रत्यलंबना वृत्ति निद्रा। ऋषि ने साफ साफ कहा कि निद्रा भी एक वृत्ति है और उसका भी संस्कार चित्त पर पड़ता है, लेकिन आपको प्रत्यय विचार ज्ञान का अभाव करना पड़ेगा, अपने विचारों को रोकना पड़ेगा। आप रोकेंगे कैसे? उपेक्षा कर दीजिए कि भाई कल की बात अब कल सोचेंगे, आज मैं कुछ नहीं सोचूंगा। बेड पर जैसे ही गए आप गायत्री मंत्र का जप करें, आत्मनिरीक्षण करें, परमात्मा का धन्यवाद करें और कहें कि अब मेरा इस समय सोने का है, मुझे कोई विचार अपने मन में नहीं लाना है और कल का कार्य कल देखेंगे। कल जिंदा रहेंगे तो कल देख लेंगे, शरीर में नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं। ईश्वर सब जाने, ईश्वर मालिक है, मैं तो निमित्त हूं। व्यक्ति इस प्रकार से प्रतिपक्ष भावना करते हुए अपने मन पर नियंत्रण करे तो निद्रा में चला जाता है, गाढ़ निद्रा में जाता है। और ये निद्रा का भी चित्त पर संस्कार पड़ता है। कैसे पड़ता है इसका उदाहरण समझिए। जब आप सो करके उठते हैं तो कहते हैं कि आज मुझे बहुत अच्छी नींद आई, सुखपूर्वक सोया, आज मैंने मूढ़ पूर्वक सोया, बीच बीच में नींद खुलती रही, पता नहीं चला जी, शरीर थका थका सा लग रहा है। सोए तो जरूर लेकिन शरीर टूट रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा स्मृति क्यों आ रही है? क्योंकि चित्त में संस्कार पड़ा है ना। आपने जो सोया है तो उसमें चित्त में संस्कार पड़ा है, तो ये निद्रा भी एक वृत्ति है। फिर कहा स्मृति वृत्ति। स्मृति वृत्ति क्या है? स्मृति वृत्ति में सारी वृत्तियां संग्रहित होती है। हम पीछे के विचारों को उठाते हैं और एक बार हमने उठा लिया मन में विचार को, उसकी स्मृति को ला लिया, तो फिर से उसका छाप पड़ गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, राग, पता नहीं कितने प्रकार के विचारों को मन में हम लाते रहते हैं, लाते रहते हैं, लाते रहते हैं। और स्मृति को ला करके जो जो घटनाएं घटी हमारे जीवन में, उस बातों को उठा उठा करके और उसको हम पक्का करते रहते हैं। और फिर उस स्मृति से फिर वृत्ति बनती है, वृत्ति से फिर संस्कार बनता है, संस्कार से फिर वृत्ति बनती है, वृत्ति से फिर संस्कार बनता है। और इसके बोझ के नीचे हम चले जाते हैं। एक उदाहरण समझिए। आप व्हाट्सएप चलाते हैं, आप ईमेल चलाते हैं, ईमेल आदि, ट्विटर आदि चलाते हैं। अब उसमें से यदि मैसेज को डिलीट ना किया जाए, कुछ में तो अब ऐप में ही आ गया है कि इतने दिन रहेगा, अपने आप डिलीट हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे जगह पर आपको मैसेज को डिलीट करना पड़ेगा, नहीं तो वो मोबाइल में भी जितना स्टोरेज है आपका फुल होने के बाद उसको डिलीट करना पड़ेगा, नहीं तो मोबाइल चलेगा नहीं। तो आप डिलीट करना नहीं जानते। ये जो माइंड में जो आप विचार को उठा रहे हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इन वृत्तियों को उठा उठा करके जो आप रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, रिकॉर्ड करते रहे, कब डिलीट करेंगे? डिलीट कभी करते क्या? नहीं करते। ये डिलीट नहीं हो रहा है। करोड़ों अरबों जीवन से हमारे चित्त में ये डाटा स्टोर हो रहा है, स्टोर हो रहा है, स्टोर हो रहा है। हे मानव, अभी तो समलें, उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरान निबोधता। उठें, जागें, अपने मन के इन डाटा को डिलीट करिए। और डिलीट करने का एक ही उपाय है, ईश्वर पर निधान, साधना, ईश्वर भक्ति। तब आपका मन शुद्ध हो सकता है। और जब मन को आप इस डाटा को पूरे डिलीट करेंगे, मन जब पूरा साफ हो जाएगा, तभी यही मन, यही चित्त आपके स्वरूप का दर्शन कराएगा, परमात्मा के आनंद को प्रदान करेगा, आनंदित करेगा आपको। तो ये जो मन की अवस्थाएं और मन की वृत्तियां, ये आपने सुना। उपनिषदकार ने बड़े सुंदर ढंग से इसका चित्रण किया है, थोड़ा उसको भी हम जान लेते हैं। उपनिषदकार ने ऋषि भृगु मुनि ने जब अपने पिता से प्रश्न किया कि हे भगवान, आप ये बताइए कि ब्रह्म क्या है,
तो ब्रह्म क्या, जब प्रश्न अन्नम वै ब्रह्म, कहा कि हे भृगु, हे वत्स, अन्न ही ब्रह्म है। अब उपनिषद में इस बात की चर्चा है कि वरुण कहते हैं भृगु से कि अन्न ही ब्रह्म है और अन्न को ब्रह्म मान की उपासना करो, तप करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। अब मन पर व्यक्ति भृगु ने तपस्या की, विचार किया, चिंतन किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, अन्न को सिद्ध किया, तो पता चला कि अन्न से ही संसार उत्पन्न होता है और अन्न से ही जीवित रहता है और अन्न में ही ये अंत में विनष्ट होकर के मिल जाता है। इसलिए अन्न ही ब्रह्म है। अन्न को सिद्ध कर लिया। अन्नमय कोश, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। कल भी मैंने कहा था मन, अन्न का सूक्ष्म भाग मन बनता है। तो मन पर अभी हम आएंगे। तो अन्न को जब सिद्ध कर लेता है व्यक्ति, अन्नमय कोश से जब व्यक्ति बाहर निकल जाता है, अन्न को सिद्ध कर लिया, तो अब आता है आगे। जब भृगु ने और प्रश्न किया, ब्रह्म का ज्ञान दें, और तपस्या करो और ब्रह्मचर्य का पालन करो, तो अगला स्टेप उनको मिला प्राण। प्राणम वै ब्रह्म, प्राण ही ब्रह्म है। अब प्राण और अन्न का संबंध मन से है। ये प्राणमय कोश, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये प्राणमय कोश क्या है, अन्नमय कोश क्या है। अभी हम संसार के प्राणी दो कोश में जीते हैं। मनोमय कोश में तो हम आए ही नहीं हैं, केवल खाने के लिए जीते हैं। मेरा प्राण सुरक्षित रहे, बस प्राण प्राण प्राण, अन्न अन्न अन्न। अन्नमय कोश को जब व्यक्ति जीत लेता है, उस पर सिद्धि प्राप्त कर लेता है, फिर प्राणमय कोश को जीतता है। प्राणमय कोश क्या है, तो प्राण जो 10 हैं, प्राण अपान व्यान समानुदान नाग कूर्म किरकल देवदत्त धनंजय, तो ये जो 10 प्राण है उसमें 5 प्राण की चर्चा तो कर लीजिए। ये पांचों प्राण क्या क्या करता है शरीर में। तो जो श्वास हम बाहर के तरफ प्रश्वास फेंक रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्राण है। प्राण हृदय में बैठा हुआ वो प्राण हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक रहा है, और जो श्वास अंदर ले रहे हैं वो अपान है, और वो नाभि से नीचे मल मूत्र आदि को वो बाहर निकालने में क्या काम करता है। अपान वायु मूलाधार पर काम करता है, और ये जो उदान नामक वायु कंठ में होता है। जो अन्न जल हम खाते हैं वो अंदर तक, पेट तक पहुंचाता है। जठराग्नि तक कौन ले जाता है, उदान नामक वायु। नहीं तो मुख में रोटी डाला, मुख में ही रह जाएगा। ये रोटी को अंदर, जल को, पानी को, रोटी को कौन खींच के ले जा रहा है, उदान नामक वायु। और जठराग्नि जो चक्की चला रहा है पेट में, वो समान नामक वायु है। वो हमारे भोजन को पचाता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज में परिवर्तित करता है। और व्यान नामक वायु पूरे शरीर में काम करता है। जो रक्त संचरित हो रहा है शरीर में, वो व्यान नामक प्राण काम करता है। तो ये अन्न और प्राण, जब व्यक्ति अन्न पर नियंत्रण कर लेता है, प्राण पर, प्राणायाम के द्वारा प्राण पर नियंत्रित कर लेता है, तो मन उस व्यक्ति का एकाग्र होने लगता है, मन पर आधिपत्य हो जाता है। जो व्यक्ति मनोमय को, अन्नमय कोश को, प्राणमय कोश को नहीं जीता, वो मन पर नियंत्रण कतई नहीं कर सकता। इसलिए अन्न को जीतिए, अन्न को सात्विक बनाइए, अन्न के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए। प्राणायाम करके, जो महर्षि पतंजलि ने 4 प्राणायाम का वर्णन किया, जिसमें 3 प्राणायाम महत्वपूर्ण है, बाह्य, अभ्यांतर और स्तंभ वृत्ति। इन 3 प्राणायामों को 1-1 घंटा किया जाए, 10-10 बार आवृत्ति की जाए। आप देखिए आपका मन कैसे नहीं रुकता है, मन की एकाग्रता कैसे नहीं बनती है। तो मन, अब मन पर आ गए मनोमय कोश को। अब मनोमय कोश में जो व्यक्ति आएगा, मन पर जो नियंत्रण करेगा, वही वैज्ञानिक बनेगा। जिसका मन नियंत्रित नहीं है,
मन एकाग्र चित्त नहीं है। और मन एकाग्र चित्त नियंत्रित तभी होगा जब व्यक्ति अन्न और प्राण को जीता है और मन को आपने नियंत्रित करने में सफल हुए, फिर आप वैज्ञानिक बन जाएंगे, विज्ञानमय कोश में आ जाएंगे। और विज्ञानमय कोश को जब आप, ये जो संप्रज्ञात समाधि है जो 4 भागों में बटा हुआ है, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। वितर्क में 5 महाभूतों पर साक्षात्कार होता है। विचार में तन्मात्रा, जो 5 तन्मात्राएं हैं उसका साक्षात्कार व्यक्ति करता है। और आनंद में मन और बुद्धि, चित्त का साक्षात्कार करता है। और अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि में अपनी आत्मा का साक्षात्कार करता है। यही विज्ञान है, ये मन का विज्ञान है। व्यक्ति मन पर नियंत्रण, पहले अन्न और प्राण को जीता, फिर मन को एकाग्र कर पाया और उस एकाग्रता से जो विज्ञान उसे प्राप्त हुआ। मन का जो विज्ञान है, इस संसार का साक्षात्कार करना आत्मा तक। परमात्मा का साक्षात्कार ये मन नहीं करा सकता, ये पक्की बात है, क्योंकि मन का अधिकार केवल आत्मा तक ही है। परमात्मा का साक्षात्कार तो परमात्मा स्वयं अपने आप कराता है। मन जड़ है, मन का वहां तक प्रवेश नहीं है। तो निश्चित रूप से हम वैज्ञानिक बन जाते हैं और जो विज्ञान से आगे बढ़ते हैं तो आनंदमय कोश में आ जाते हैं। निश्चित रूप से जब आत्मा का साक्षात्कार हो गया, इस संसार का साक्षात्कार हो गया, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी को हमने इस मन के द्वारा देख लिया। अभी आपको कहेंगे कि आपने अग्नि को देखा, तो आप कहेंगे हाँ जी मैंने अग्नि को देखा। हवन करते हैं ना, चूल्हा जलाते अग्नि है। बिल्कुल नहीं, वो अग्नि नहीं है। आपको पूछा जाए कि आपने जल को देखा है, हाँ जी मैं जल तो रोज पीता हूं ना, यही तो जल है। बिल्कुल नहीं, ये जल नहीं है। इसमें तो पृथ्वी तत्व भी मिला हुआ है, अग्नि तत्व भी मिला हुआ है, वायु तत्व भी मिला हुआ है जल में। जो अग्नि आप जलाते हैं, उस अग्नि में तो पृथ्वी तत्व भी है, जल तत्व भी है, वायु तत्व भी है। उन सब मिश्रण का उस एक रूप बना है। हम पृथ्वी का प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं। पृथ्वी जो दिखाई दे रहा है, ये पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी तो गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी जो गंध से प्रकट हुआ, जो रियल पृथ्वी है, जो मन के विज्ञान से देखा जा सकता है। तो निश्चित रूप से मैं एक उदाहरण दिया यहां पर, जो समाधि का विषय होता है। मन हमें समाधि में ले जाता है। एकाग्रता की स्थिति में आने के बाद मन के द्वारा जब विज्ञान को हम प्राप्त करते हैं, तो हम इन 5 महाभूतों का साक्षात्कार करते हैं, तन मात्राओं का साक्षात्कार करते हैं। मन अपना आप हमें साक्षात्कार कराता है। मन और बुद्धि का साक्षात्कार होता है, आत्मा का साक्षात्कार होता है, जो इस इंद्रियों से संभव नहीं है। वो मन से संभव है, जिसको हम ज्ञान चक्षु कहते हैं। अब विचार करते हैं कि इस प्रकार से ये जो मन है, मन में ऋक् यजु साम, यस्मिन् ऋचः यजुंसी साम यजुंसी प्रतिष्ठिता। ऋक् यजु साम यस्मिन् प्रतिष्ठिता। कहा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हमारे मन में पहले से प्रतिष्ठित है। आज के विज्ञान ये खोज करके बताया कि विद्यार्थी को टीचर आर्य रत्न लखनलाल आर्य जी शिक्षक हैं। अब ये कहें कि मैं विद्यार्थी को नई बात मैंने आज बताई, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आज का विज्ञान ये घोषणा कर दिया कि विद्यार्थी को टीचर कोई नई बात बाहर से नहीं बताता। विद्यार्थी के मन में पहले से वो विद्या होती है। टीचर, अध्यापक, शिक्षक केवल उसको खोल देता है, अंकुरित कर देता है। बीज पहले से ही होता है। यदि वो बीज पहले से ना हो तो अध्यापक का क्या सामर्थ्य जो उस बच्चे को समझा दे, नई बात बाहर से कुछ बता दे? बिल्कुल नहीं।